नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज सुबह के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत करेंगे टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत। 18 फरवरी के बाद एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में खरीदारी। गिफ्ट निफ्टी करीब 60 पॉइंट ऊपर, डाउ फ्यूचर्स में भी बढ़त, एशिया में मिक्स्ड कारोबार। इधर फेड के आज रात ब्याज दरों पर फैसले से पहले अमेरिका में दिखा दबाव, नैस्डैक 0.25% फिसला। फेड के फैसले से पहले सोने में रिकॉर्ड तेजी, $3030 के करीब पहुंचा कॉमेक्स गोल्ड, लेकिन क्रूड में 1% से ज्यादा का दिखा दबाव, $70 के करीब आया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से चर्चा के बाद शर्तों के साथ 30 दिनों के सीज फायर के लिए राजी हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन युद्ध खत्म करने का भी दोनों नेताओं की हुई बातचीत है। घरेलू स्टील कंपनियों को बड़ी राहत संभव। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की 12% सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश। नॉन एलॉय और एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स पर 200 दिन तक के लिए ड्यूटी का प्रस्ताव। इंफ्रा कारोबार इंडस टावर को बेचेगी भारती एयरटेल। करीब 2200 करोड़ रुपए में 12700 टावर्स ट्रांसफर होंगे। उधर भारती हेक्साकॉम भी 3400 टावर इंडस को ट्रांसफर करेगी। कोर टेलीकॉम बिजनेस पर होगा भारती एयरटेल का फोकस। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 9 महीने बाद धरती पर वापस लौटे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को भी हुई वापसी। भाई साहब, 9 हफ्ते भर के लिए सामान लेके जाओ पर 9 महीने रुकना पड़ जाए कहीं पे, वो भी स्पेस स्टेशन पे। खैर, वेलकम बैक। बुधवार की सुबह है इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और बढ़िया कंसोलिडेशन रेंज से बाहर आते हुए भारतीय बाजार गियर शिफ्ट होता हुआ एक डिसाइसिव ब्रेकआउट कल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आया होगा। यह हफ्ता टचवुड बहुत अच्छा जा रहा है। मंडे को गैप के साथ शुरुआत, 0.5% मजबूती का साथ सेशन की समाप्ति हुई थी 22,500 के जोन्स पर, और उसके बाद कल का मंगलवार का मंगल सेशन आपकी स्क्रीन पे डॉक्टर साहब रख देंगे। गिफ्ट निफ्टी सिग्नल कर रहा था कि एक पॉजिटिव शुरुआत होगी। उसी तर्ज पर गैप के साथ भारतीय बाजारों ने कामकाज की शुरुआत करी और हाईलाइट थी उसके बाद सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम, जो 22,700 22,800 के क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के कन्विंसिंगली ऊपर ले गया हमको। तो बुल्स ने अपनी ग्रिप मजबूत करी, ऐसा कह लीजिए। कंजेशन जोन से एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला और बढ़िया ब्रॉड बेस्ड बाइंग का दिन था कल। अच्छा लग रहा था स्क्रीन को देख के। हाँ, सबके जहन में अब सवाल होगा व्हाट्स नेक्स्ट, उस पर आगे आता हूं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें जिस पर आज नजर रखनी है। भारतीय बाजारों के कामकाज की शुरुआत से पहले इन ऑल लाइकलीहुड बैंक ऑफ जापान अपने ब्याज दरों का फैसला सामने रख देगा। और आज देर शाम यूएस फेड की 2 दिनों की बैठक खत्म हो रही होगी। उनका पॉलिसी आउटकम आ रहा होगा, जो हम कल एक्सपायरी के दिन जिस पे रिएक्शन दे रहे होंगे। गिफ्ट निफ्टी के संकेत थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है और सपोर्टिव है गिफ्ट निफ्टी भाई साहब। 1/3% उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए बुरे नहीं है, मैं दिखाता हूं। लेकर आइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग। बहुत कुछ है भाई यहां पे बातचीत करने के लिए, मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन रशिया तक, और ना जाने क्या क्या हुआ। क्या क्विकली दिखा देता हूं एशिया इस समय सुबह सुबह किस तरह से बिहेव कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी जरूर 60-70 पॉइंट मजबूत, एशिया में भी हरे निशान के साथ लार्जली कामकाज होता हुआ, पर ओवरनाइट यूएस का हैंडओवर उतना पहले तो देखा था इंकरेजिंग नहीं लगा था, तो मुझे लगा था थोड़ा आज मिलेगा नहीं, क्योंकि यूएस के बाजार कल तो दबाव में थे। 2/3 से 0.25% का दबाव था। उसको देखते हुए तो कहना चाहिए टेम्पररी सी रिलीफ फ्यूचर्स में दिख रही है। आज इन ग्रीन, स्लाइटली इन ग्रीन है।
ऐसा इनकरेजिंग हैंडओवर तो नहीं था इक्विटीज के लिहाज से। फिर मामला एशिया का और गिफ्ट निफ्टी का इस तरह का क्यों नजर आ रहा है? ऐसा क्या हुआ ग्लोब में? हॉर्मास से जाना जाए। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। और बिल्कुल परफेक्ट एक सेलॉन राइज वाला जो टेम्पलेट है वो प्ले आउट हो रहा है वॉल स्ट्रीट पर। बिल्कुल। और हमने 2 दिन पहले भी ये बात करी थी कि हैंडओवर स्क्रीन पर आपको भले अच्छा लगे, मगर आप उसे कितना रीड थ्रू करें ये ज़्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि कितना आपको अनसर्टेनिटीज आपको अभी भी पता लगानी है, ये अभी भी थोड़ा सा इन द बैलेंस ही है। क्योंकि बजाय इसके कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा अनुमान से बेहतर था, फिर भी जो है डाउ में कल गिरावट देखने मिली। और बिग टेक की कंपनियां जो अंडर परफॉर्म लगातार करती चली आ रही है, उस वजह से नैस्डैक पर दबाव था। और सबसे बड़ा ज़्यादा दबाव हमें टेस्ला में देखने मिला है, क्योंकि कल भी जो है 5% की गिरावट हमें टेस्ला में देखने मिली। और एक महीने में शेयर जो है वो 40% टूट चुका है। और कंपटीशन बढ़ रहे हैं, एनालिस्ट अपने टारगेट्स काट रहे हैं। BYD ने कल एक ऐसी बैटरी लॉन्च करी है जो 5 मिनट में गाड़ी चार्ज कर लेती है, और वहाँ BYD के जो शेयर है वो रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। तो उस वजह से भी टेस्ला पर थोड़ा सा दबाव देखने मिला है। और अपनी पीक से जो एक वक्त पर लगभग $500 का शेयर था टेस्ला का, वो अब गिरकर $225 का हो गया है। आज का बड़ा ट्रिगर जो है वो फेड की पॉलिसी है। सारा ध्यान जेरोम पावल क्या कहेंगे आने वाली पॉलिसीज को लेकर, उस पर ज़्यादा जो है फोकस रहेगा, क्योंकि स्टेटस को पॉलिसी तो आनी ही है, मगर अब जो है वहाँ के अर्थशास्त्री पहला रेट कट जो है इस साल का, वो अब सितंबर में प्राइस इन करके चल रहे हैं। तो और थोड़ा सा डिले जो है रेट कट्स को लेकर आ सकता है। कल और बड़ी सारी खबरें आई बिग टेक को लेकर। अब सारे बिग टेक के जो शेयर है जिनकी हम बात कर रहे थे वो अब YTD नेगेटिव हो गए हैं। मेटा ने भी कल उस ग्रुप में अपनी जो है सातों धुल रहे हैं, तो बाकी दुनिया चमक रही है। बाकी दुनिया चमक रही है, हाँ। और ये साबित भी हुआ है, बोफा के जो नया फंड मैनेजर सर्वे आया है कि US एक्विटीज का जो एलोकेशन है वो ऑन रिकॉर्ड सबसे ज्यादा कम हुआ है। और फंड मैनेजर जो पिछले महीने तक यूएस के मार्केट्स पर बुलिश थे, वो अब 23% अंडरवेट हो गए हैं यूएस के इक्विटीज पे। और एलोकेशन जो है यूरोपियन मार्केट्स को ज्यादा बड़ा है, और वो जो है 2021 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। कल हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच। हाँ, मुझे वो जानना था क्या हुआ दोनों की बातचीत में। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि बाजार ये अटकलें लगाए बैठा था या उम्मीद लगाए बैठा था कि सीज फायर होगा, युद्ध विराम होगा, वो नहीं हुआ है। कंडीशनल अग्रीमेंट्स हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम जो है यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर जो है वहां पर हमले नहीं करेंगे 30 दिनों के लिए, और मर्चेंट शिप्स पे हमला नहीं करेंगे। और हाँ, मर्चेंट मैरिटाइम सीज फायर को लेकर जो है ब्लैक सी में अभी भी चर्चा चल रही है। और उन्होंने ये शर्त रखी है कि यूएस और बाकी सारे देश जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं उन्हें रोका जाए, और जो है यूक्रेन को, और ये भी कहा गया है कि जो मैरिटाइम जो ब्लैक सी में जो है वहां पर भी सीज फायर के लिए बातचीत चलेगी। पूर्ण युद्ध विराम के लिए अभी बातचीत करनी बाकी है। मतलब प्रोग्रेस हो रही है बातचीत, अभी कहीं प्रोग्रेस हुई है, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, इंक्लूसिव अग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये है। तो एशिया पर हमें नजर आज इसलिए रखनी है क्योंकि चीन के जो बैंक्स है वो अब कंजम्पशन बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन्स की दरों को रिकॉर्ड लो पर कर दिया है। जो एक जमाने में 2 साल पहले 10% हुआ करती थी, वो अब गिरकर 2.5% हो गई है। तेल की कीमतों पर नजर रखनी है क्योंकि इन्वेंट्रीज का डेटा जो है वो बढ़कर आया है, इसलिए थोड़े से कीमतों में दबाव है। 10 ईयर की यील्ड अभी भी 4.3% पर बनी हुई है। गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड हाइस पर है, $3000 के पार। और जैसे आप कह रहे थे बैंक ऑफ जापान पर नजर रखनी है, वहां का नतीजा क्या आता है। तो हैंडओवर ग्लोब के हिसाब से तो बेहद अनसर्टन है, जो पहले भी था अब भी वैसा ही है। चलिए, तो अनसर्टेनिटी लिंगर करती हुई कुछ निगलिंग पॉजिटिव्स हो सकते हैं, जो टेम्पररी कुछ जगहों पे सीज फायर की बातचीत हो रही है, डील प्रोग्रेस कर रही है, इस तरह की होप जागती हुई। सारा सरदर्द शुरू हुआ था करेंसी से। हो क्या रहा है, डॉलर इंडेक्स 110 वाला 103 के आसपास जाके खड़ा हुआ है। रुपया कल भी 1/4% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। जैसे से करेंसी के हालात सुधर रहे हैं, आप देख रहे हैं इक्विटीज का भी मूड माहौल सुधरता जा रहा है। तो इसीलिए डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिएगा भाई साहब। खैर, ये है ग्लोब के समीकरण। अब आते हैं इन ग्लोब के समीकरणों के बीच में अपना क्या होगा। बढ़िया मोमेंटम तो एंजॉय कर रहे हैं, सरदर्द जो था उसके पार जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वीरू से बातचीत कर ली जाए। लाइए स्टिंग प्ले आउट करिए और कल का एक बार निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे। और वैसे कल गजब का सेशन था, सारे सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन। निफ्टी, बैंक, फाइनेंशियल्स मोमेंटम को लीड कर रहे हैं। कल इनफैक्ट चौथा स्ट्रेट दिन था जब निफ्टी बैंक इन ग्रीन मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। और कल के परसों वो मजा नहीं था ब्रेथ में,
निगेटिव ब्रेथ थी। कल 4:1 एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ थी। 80% स्टॉक्स इन ग्रीन थे, इसलिए मैंने शुरुआत में वर्ड यूज करा था बढ़िया ब्रॉड बेस्ड बाइंग और स्क्रीन अच्छी दिख रही थी। एक्साइटमेंट इतना था कि एक्सचेंजेस ने FIDI का जो डेटा दिया था पहले, उसको बाद में रिवाइज करना पड़ा। वो दोनों आंकड़े आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। पहले मैंने नोट डाउन करा था तो ये आंकड़े थे लेफ्ट वाले, बाद में रिवाइज हुए, लेकिन हाँ नेट नेट दोनों की खरीदारी FIDI दोनों ने कैश में पैसा झोंका। खैर, कल सुबह क्या चर्चा हुई थी? 22,611 क्रिटिकल है। खुलने पे इन लेवल्स के ऊपर कामकाज करते हैं, ये लेवल्स सस्टेन होते हैं तो आपको सब कुछ देगा ये बाजार। 22,727 भी देगा और 22,778 भी देगा। दोनों लेवल्स मिलते हुए अचीव हुए। खैर, उस कंजेशन जोन के इवेंचुअली तो कंफर्टेबली ऊपर बंद हुए। वीरू, ऐसे में कैसा रहा कल का वो सेशन? क्या रीडिंग है आपकी और अब आज का अप्रोच? गुड मॉर्निंग आशीष। हालांकि जश्न हमने कल रात किसी और फिगर का बनाया था, सुबह कुछ और निकल के आया, बट ठीक है, पैसा आया, दैट्स गुड। आया। आशीष, निफ्टी बैंक ने दोनों ने एक स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया और कल बड़ा जिसे कहते हैं ना, टेक्सचर बेस्ड बाइंग थे। ठीक है, 600 गैप अप ओपन हुआ, 611 को टेस्ट किया, फिर शूट अप हो गया। ड्यूरिंग द डे 800 एक ट्रबल जोन लग रहा था, लेकिन जब मैं 12 बजे डेटा देख रहा था क्लियरली विजिबल था कि 700 के पुट राइटर के पास कन्विक्शन है। आया, डिप आया 690 तक, फिर शूट अप हो गया। बड़े कॉल राइटर इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के 22,800 को आपने ऊपर क्लोज दिया और निफ्टी बैंक ने एक और महारत हासिल करी जो अभी तक निफ्टी ने नहीं करी है, वो है अपने 50 डेमा को निफ्टी बैंक रीगेन कर गया। दैट्स गुड। आइए स्टैट्स को देखते हैं FIs के आपकी स्क्रीन पर। कैश के फिगर्स को आपने समझा ही दिए तो उसको बहुत ज़्यादा अगर आप देखें उस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। ये है 2535 करोड़ का DIs का आंकड़ा, FIs का करीब 700 करोड़ रुपए का। 4761 करोड़ रुपए का FIs ने बाय किया इंडेक्स फ्यूचर्स, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। बड़ी चीज़ थी कि शॉर्ट काफ़ी कवर किया, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3300 करोड़ रुपए की बाइंग। कल आपको याद होगा मैं एक बात आपको ये भी कह रहा था कि बहुत दिनों बाद FIs की कॉन्ट्रैक्ट्स में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है और देखिए बाजार में क्या हुआ। कल 22,500 के वर्टिकल को नहीं छुआ दोबारा। FIs के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट घट के अब 1,41,000, बड़ा एक बदलाव आया है। सबसे बड़ा शॉर्ट कवर इंडेक्स में एक बड़े जमाने के बाद, तो FIs के स्टैट्स अच्छे हैं। अब आइए कॉल कंसंट्रेशन पे। देखिए कल 12 बजे तक कॉल कंसंट्रेशन 22,800 पे था और 23,000 पे था। क्योंकि क्लोज हमें 22,800 के ऊपर मिल गया तो उसका मीनिंग नहीं है। अब है कॉल कंसंट्रेशन 23,000 पे, 1,32,00,000 का, और वही हमारे लिए मीनिंगफुल है क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। और नीचे 22,600 की पुट पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी पुट राइटिंग 22,700 और 600 पे हुई है। पिरामिड्स में आपको क्लियरली विजिबल होगा कि जिन कॉल राइटर्स ने कल हमारे लिए 22,700 तक का 800 तक का दरवाजा खोल दिया था, अब वो 23,000 पे खड़े हुए हैं और नीचे पुट राइटिंग है 22,700 पे, 600 पे। लेवल्स लेके आइए, पहले रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए सिंस गिफ्ट निफ्टी अप है। देखिए कल के अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है, आप कल के ट्रेड से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे भी होंगे। पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? वो है 22,870, 911। अब क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों? कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें आज एक थोड़ा सा छोटा गैप अप मिले तो माइट भी इस जोन पे कॉल राइटर्स एक ग्रिप लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रीमियम काफी है वहां पे। तो अपने ट्रेड को प्लीज चेक कीजिएगा इस क्लस्टर में। अगर ये टिक गया फॉर इंट्रा ट्रेडर्स एज वेल, अगर 911 टिक गया तो स्कोप खुल जाएगा 949 और 988, जहां पे आपका 50 डेमा प्लेस्ड है, जो कि कल निफ्टी बैंक ने अचीव कर लिया, निफ्टी ने अचीव नहीं किया। और एक और चीज बात, अगर पहले रेजिस्टेंस पे फेलियर आ जाए तो फिर डिप का इंतजार कीजिएगा। डिप कहां तक? बेस वन इज एप्रोप्रिएट टू स्टे लॉन्ग और टू बाय डिप्स। बेस वन के आपकी स्क्रीन पे इट्स 745 एंड 677 और ये डायरेक्शन आशीष तब तक परसिस्ट करेगी जब तक 623 है। कल का ब्रेकआउट पॉइंट और कल का 20 डेमा। निफ्टी बैंक ICICI बैंक ने अपना जौहर दिखाया, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना जौहर दिखाया। अच्छी बाइंग थी कल बैंक्स में। लीडिंग इंडिकेटर हालांकि ICICI बैंक परसों से बना हुआ है। अब आइए आप ऑप्शन प्लेसमेंट पे। कॉल राइटर्स आपको विजिबल नहीं है बहुत ज्यादा, 50,000 पे थोड़े बहुत कॉल राइटर खड़े हैं, लेकिन पुट राइटर्स बड़े हैं, जो कि कॉल राइटर्स का जोन था वो 49,000 की स्ट्राइक। अप्रोच क्या रहेगी? लेके आइए लेवल्स, यहां पे लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट, क्योंकि हम गिफ्ट निफ्टी पे अप हैं। अगर निफ्टी बैंक RS1 को काटता है
तो ये इंट्राडे थ्रेशोल्ड पॉइंट आपको जनरेट करके देगा मोमेंटम 49,734 और 49,910 तक का, वहां प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। और फर्स्ट रेजिस्टेंस कोलैप्स होता है तो याद रखिएगा निफ्टी बैंक एक डिप लेगा टुवर्ड्स ऑप्शन बेस, उसको टेस्ट करेगा जो कि परसिस्ट करता है आज के लिए पहले बेस के आसपास, और वो क्या है, वो है 49,090 की ट्रैजेक्टरी और 48,910। तो आशीष, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे, चाहे वो डे ट्रेडर्स हों चाहे थोड़े से पोजिशनल ट्रेडर हों, बेस पे फोकस कीजिए और आज के थ्रेशोल्ड पॉइंट पे। आशीष बिल्कुल बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। भाई सुबह सुबह सतपुते साहब भी जुड़ते हुए लाइए भैया ट्रेडिंग बेट्स का स्टिंग जरा। सतपुते साहब से रिक्वेस्ट करी थी 2 बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज चकाचक चार्ट सेगमेंट के लिए। कल सतपुते साहब ने इंडियन होटल्स पे दाव लगाया था, चैनल पे मेंशन करा था ओपनिंग के साथ वो प्रेफर्ड ट्रेड के तौर पे। इंडियन होटल्स का स्टॉक दिखाई डॉक्टर साहब क्विकली स्क्रीन पे, ये देखिए कल। वैसे इस चार्ट को देखते हुए पता आज सीधा सौदा में मैंने भी एक होटल बेट लिया है। कौन सा, वो जब 7:30 पे आप लोग जुड़ेंगे तब बातचीत। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। आज के बढ़िया वाले आइडिया सतपुते साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर इंडियन होटल। आशीष जी देखिए, कल हमने एक मोमेंटम जो देखा था वो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखा था, तो आज मेरी नजर कैपिटल गुड्स पे भी रहेगी। तो कैपिटल गुड्स में वैसे तो मुझे हर एवरी काउंटर, अगर आप सच कहूँ ना, मुझे ऑलमोस्ट आप कहे वेल, एल&टी, सीमेंस, एबीबी सब अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चुनना है तो फिर देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन सीमेंस। क्यों? क्योंकि सीमेंस में जगह है, तो सीमेंस बाय करेंगे। कल का इसका जो क्लोज था करीबन 5,112 का है, तो मैं थोड़ा पोजिशनली सोच रहा हूँ अगर डिप बिप मिलता है, क्योंकि काउंटर भी बड़े हैं, वोलेटिलिटी भी थोड़ी ज्यादा है आजकल। 5,000 के स्टॉप लॉस के साथ मेरा व्यू है इस तरह से है, एक्सक्यूज मी, 5,000 के स्टॉप लॉस के साथ सीमेंस बाय करे, जो भी डिप मिले इसमें बाय करे। मेरा इसका टारगेट बनता है करीबन 5,400 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा कैम्प्स। क्या बढ़िया चार्ट है, क्या जबरदस्त ब्रेकआउट है आशीष जी। एक कंसोलिडेशन था करीबन 3200 से लेके 3400, ये 200 पॉइंट में कंसोलिडेशन था, और इस कंसोलिडेशन को कल इसने ब्रेकआउट दिया है। कल का इसका क्लोज करीबन 3598 के आसपास है, तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे जगह है। जो डिप मिले इसमें कैम्प्स ऐड करे। कैम्प्स का जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो रहेगा 3,500 का, यानी 100 पॉइंट का मैं गैप पकड़ के चल रहा हूँ कि अगर 51 पॉइंट का डिप भी मिले देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो कैम्प्स बाय करें 3,500 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 3785 का। सो सीमेंस एंड कैम्प्स बोथ आर बाय कॉल्स। भाई साहब सीमेंस खरीदने का मन 5,000 के स्टॉप के साथ, और कैंप्स पसंद आ रहा है 3,500 का एसएल लगाइए। वीरू सतपुते साहब को जब भी देखो तब लगता है बी सिटी में रहने का जो मजा है, क्या खिलती हुई स्किन, एकदम फ्रेश है ना। हाँ, पुणे की एक बात है मजे, और वो स्पेशली मैं जिस एरिया को जानता हूँ, हिंजेवाड़ी है ना। यार मैं 2-3 दिन वहाँ था आशीष, यकीन मानिए, पंखे की जरूरत नहीं, छोड़िए एसी, आप पंखे की जरूरत नहीं, बस दरवाजा खोल के बैठ जाओ, क्या हवा आती है यार। तो इलाका बहुत अच्छा है। हाँ। बंबई से सतपुते साहब जब से पुणे मूव करें चमक रहे हैं। 8 बजे के पैनल में सतपुते साहब वापस जुड़ेंगे और डिटेल में उनसे बातचीत होगी। अभी चला जाए आज के स्टॉक्स इन न्यूज के अपडेट्स के लिए। कंचन क्या कह रडार पे? जी, सबसे पहले तो आज आपको स्टील कंपनीज को रडार में रखना है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, जेएसपीएल जैसे काउंटर्स में आज हो सकता है कि कुछ एक्शन देखने को मिले। बेसिकली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने फ्लैट स्टील पर 200 दिन के लिए 12% प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। बेसिकली अभी फाइनल इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है वो अभी आया नहीं है, उसका इंतजार है मार्केट को। अब इंडस्ट्री ने जो मांग की थी वो बेसिकली 25% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की थी। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है। हाल ही में हमने देखा है कि जो स्टील फ्लैट प्रोडक्ट का इंपोर्ट है वो सडन उसमें स्पाइक देखने को मिला है, जिससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान या तो फिर नुकसान का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद डीजीटीआर ने कहा है कि इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, वरना जो नुकसान की भरपाई है उसको भरना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बजाज ऑटो आज फोकस में रहेगा, बिकॉज राजीव बजाज फिर बन गए हैं कंपनी के एमडी और सीईओ 5 साल के लिए, जो कि इफेक्टिव
होंगे 1 अप्रैल 2025 से। इसके साथ ही साथ बजाज ऑटो जो है वो 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है बजाज ऑटो क्रेडिट में, और जो ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारे केपेक्स के लिए भी काम होने वाला है इसके ऊपर। और इसका अगर टर्नओवर देखा जाए तो वो 16.5 करोड़ का है और कंपनी का नेटवर्थ देखा जाए तो 260 करोड़ का है। भारतीय एयरटेल बिकॉज पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को इंडस्टार को बेचने की यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। जो एयरटेल है वो बेचेगा करीबन 12,500 टावर्स। इसका जो वैल्यू है करीबन 2,176 करोड़ का है। भारतीय एक्सोकॉम ट्रांसफर करेगा 3,400 टावर। अगर टोटल डील वैल्यू देखी जाए तो वो है 3,308 करोड़ की। एनटीपीसी फोकस में बिकॉज कंपनी ने 4,000 करोड़ के अनसिक्योर्ड एनसीडी जारी करेगी 20 मार्च 2025 को। फंड का इस्तेमाल केपेक्स, लोन रीफाइनेंसिंग और बाकी के जो जरूरी काम है उसके लिए किया जाएगा। केनरा बैंक बिकॉज यहाँ पे भी 4,000 करोड़ के 7.46% टीयर सेकंड बॉन्ड जारी किए गए हैं जिसकी फेस वैल्यू 1 करोड़ प्रति बॉन्ड है। रखिए स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटीज की बढ़िया सी स्ट्रैटेजीज केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब के सौजन्य से। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज यानी कि वेडनेसडे का इवेंट्स कैलेंडर। सबसे इंपॉर्टेंट तो 2 इवेंट्स हैं भाई साहब। पहला, बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों का फैसला। सुबह 8 बजे उनका पॉलिसी स्टेटमेंट, करीब 8:30 बजे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन और दोपहर 12 बजे उनके गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आइए दूसरा, यूएस फेड मीट 2 दिनों की आज खत्म होगी। रात 11:30 बजे फेड का ब्याज दरों का फैसला और रात 12 बजे गवर्नर साहब जापान के दिन 12 बजे में बैठेंगे, वो रात 12 बजे बैठेंगे पॉवेल साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कैबिनेट की बैठक भी आज शेड्यूल्ड है। अब देखते हैं क्या एजेंडा में आता है। कई सारी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स हैं। आईओबी फंड रेजिंग लेकिन बॉन्ड्स के थ्रू, एनएचपीसी FY26 का फाइनेंशियल बोरोइंग प्लान, आरईसी इंटरिम डिविडेंड पे फैसला करेगा, ऐसे ही मिश्र धातु निगम इंटरिम डिविडेंड पे आज फैसला कर रहा होगा, और टाटा मोटर्स 2,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करना चाहते हैं एनसीडी के जरिए। इन सब की बोर्ड मीट्स हैं। सीएट, इसका आज एक इवेंट है दोपहर 1:30 बजे, कोई नई टायर टेक्नोलॉजीज रिवील करना चाहते हैं, तो ये भी रडार रखिएगा। पीएफसी, उसका तो खैर एडजस्टमेंट भी होना है, 3.5 रुपए की एक्स डिविडेंड होना है। तेलंगाना राज्य का आज स्टेट बजट प्रेजेंट होगा। यूरोजोन के महंगाई दर के आंकड़े और यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्री सामने आएंगी। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो आज है भाई रंग पंचमी, होली का 5वें दिन। कई जगहों पे होली फेस्टिविटीज की समाप्ति होती है रंग पंचमी के साथ। मध्य प्रदेश में तो स्टेट हॉलिडे, पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर्ड है। भाई जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको भाई बधाई रंग पंचमी की। आइए कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटी कॉल का स्टिंग प्ले आउट करिएगा और एक काम करिएगा, तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। ये इक्विटीज के लिहाज से क्यूज हैं। 3:30 बजे कल और आज सुबह की कहानी। डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स लार्जली स्टेबल। क्रूड कूल ऑफ हुआ, कुछ यूएस रशिया टॉक्स के बाद हो सकता है। और सोना भाई साहब अब तो 3,000 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेट करता हुआ है। ऐसे में केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया सर जुड़ चुके हैं। केडिया सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ये हमारे लिए उठे हो कि आप उठ जाते हो सुबह? केडिया सर, मुझे लग केडिया सर फ्रीज हो गए। सुबह ठंड तो नहीं है बॉम्बे में? खैर, केडिया सर की कॉल दिखाएंगे डायरेक्टर साहब, फिर दिखा दीजिए केडिया साहब। अगर अनफ्रीज हो गया केडिया साहब? केडिया साहब एसी बंद नहीं किया आपने लगता है अपना? मुझे लगता है कि मार्केट को देखकर फ्रीज होना पड़ रहा है। जिस ढंग से सोना $3,000 दिख रहा है तो सभी फ्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। आगे क्या होने वाला, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट आएंगे या युद्ध में कुछ नया चीज आएगा, तो फ्रीज तो लाजमी होता ही है। केडिया सर, आज की प्रेफर्ड ट्रेड्स कौन से? देखिए अजीत, मुझे लगता है कि फंडामेंटल साइड कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं है। सोना अभी भी तेज दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल में एक तरफ हम देखते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में उम्मीद है कि सीज फायर हो जाएगी, बट दूसरी ओर सीज फायर टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो आई थिंक अभी भी कंसर्न्स बना हुआ है, जहां पे मुझे लगता है कि सोना अब कंसोलिडेट जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज रात की फेड की बैठक काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बट मुझे लगता है 88,400 पे लिया जा सकता है, 88,000 के स्टॉप लॉस से।
89 200 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल सकता है, बट एक ऐसा ये जंक्चर पे पहुंच चुका है, क्या सोना पहले 90,000 दिखाएगा या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग? बिकॉज टेक्निकली देखें तो हम प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो हम बात करते थे लख टक की चांदी, और आज हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली चांदी 1 लाख के ऊपर मेंटेन है। नो डाउट ये साल का अभी भी टारगेट है 130 तक का, जिस ढंग से हम देखेंगे इंडस्ट्रियल डिमांड है, बट आज के लिए मुझे लगता है कि 1,08,000 पे लेना चाहिए, 1 लाख का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 1,02,500 तक के लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। केडिया सर, थैंक यू सो मच। सोना चांदी दोनों पसंद आ रहे हैं। बुलियन पे दाव लगाइए, गोल्ड पे 88,000 के स्टॉप के साथ खरीदारी, और चांदी पे 1 लाख का एसएल प्लेस करिए। गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। 1/4% ऊपर खुलने के इंडिकेशंस। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।